नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8 जो कि दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 18 होने वाला है और ये आपका दोस्तों केसीसी ना बुक से है। तो आज हम लोग दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेट मीन्स यहाँ से दोस्तों आज हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट अंडर लॉग, और लॉग के साथ जो टर्म है वो है एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, जो लॉग वाला जो टर्म है ना उसको हम लोग जेड के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट जेड इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग वाला जो टर्म था दोस्तों उसको हमने जेड के इक्वल मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन किसा करना है, लॉग का। तो इसको नोट कर लेते हैं, एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि दोस्तों आपको याद हो लॉग चैन रूल क्या कहता है, लॉग चैन रूल यह कहता है कि लॉग के साथ जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और एक बार ऊपर लिखिए। तो नीचे लिखेंगे लॉग वाला टर्म जो है, लॉग के साथ टर्म क्या है, एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो लॉग के साथ जो टर्म था उसको हमने एक बार नीचे लिख लिया और उसी टर्म को बोला जाता है एक बार ऊपर लिखने के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो है लॉग चैन रूल कहता है। तो लॉग के साथ जो टर्म था उसको मैंने एक बार नीचे लिख लिया, एक बार ऊपर लिख लिया। अब दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन हमको पता है, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। डेट मीन्स u प्लस v का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन, उसके बेसिस पे इसको ब्रेक करेंगे। तो हम लोग जो है डिनोमिनेटर में dx दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से दोस्तों डिफरेंशिएशन का ही यहाँ पर हमको काम करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यदि आप इसको x मान लेते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x। तो x के बदले क्या है, x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। x के बदले यही ना, x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने एज इट इज नोट कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट डेट मीन्स सेपरेट का मतलब एक बार हमको x का डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर प्लस देंगे, एक बार फिर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों हमको रूट चैन रूल को फॉलो करना होगा। रूट चैन रूल क्या कहता है कि रूट के जो अंदर टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, लिख दिया एक बार नीचे, और बोला जाता है कि जो नीचे लिखा है ना उसी टर्म को एक बार ऊपर भी लिखिए। तो एक बार मैंने इस टर्म को ऊपर भी लिख दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v। डेट मीन्स u प्लस v का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लोग जो है डिनोमिनेटर में dx दे देंगे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए आगे। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस इसको यदि आप लोग रूट अंडर यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, रूट अंडर एक्स का। डेट मीन्स यदि रूट के अंदर कोई भी टर्म हो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक्स के बदले 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। आप लोग बोलेंगे ठीक है, अब इसका करना है। तो यहाँ पर इसका दोस्तों हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। 1 कांस्टेंट है, हाँ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, प्लस है तो प्लस देंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका है 1 प्लस ये जो दोस्तों 2 है और ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पर बचेगा एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है। डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और यदि आप यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। और ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। प्लस है तो प्लस देंगे। ये वाला टर्म कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये जो टर्म है और ऊपर वाला टर्म जो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना कैंसिल, दोनों सेम ही टर्म है ना। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो यहाँ से जो है डी जेड इक्वल टू फाइंड हो रहा है डी एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड दोस्तों इसको हम लोग जो है इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है डी जेड के इक्वल है। और वही टर्म यहाँ भी लिखा हुआ है डी एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स इस वाले टर्म के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? डी जेड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है डी जेड लिख दिया इनटू में। यही जो है आपका उसमें log 1 log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ये आपका डिवाइड में है और इसको हमने जेड माना है। डिवाइड में है, डेट मीन्स 1 अपॉन जेड लिखा जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 अपॉन में जेड। अब 1 अपॉन में जेड डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, log मोड जेड होता है। यहाँ तक में दोस्तों हम लोगों ने इंटीग्रेशन का काम खत्म कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस सी जो है कांस्टेंट के रूप में लगा देंगे। तो ये होगा आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हो गया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये जो आपका डिनोमिनेटर में है, लेकिन दोस्तों ये आपका रूट के अंदर टर्म है ना, तो ये जो जेड है इसके इक्वल तो हम लोग जेड लिखेंगे, लेकिन ये रूट के अंदर जेड होगा ना। हाँ, रूट के अंदर होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमको रूट अंडर देना पड़ेगा ना। ये 1 डिवाइड बाय रूट अंडर जेड है, तो इसका इंटीग्रेशन log जेड नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेता हूँ, कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट जेड का मतलब क्या होता है, जेड टू द पावर 1/2। रूट जेड का मतलब क्या होता है, जेड टू द पावर 1/2। और जब पावर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जेड टू द पावर माइनस का 1/2। और ये डी जेड है तो यहाँ पे डी जेड लग गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा, पावर में 1 ऐड होगा तो बचेगा 1/2 और डिवाइड बाय 1/2। यहाँ तक में इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया है। अब हम लोग जो है यहाँ पर प्लस सी दे देंगे। आई इक्वल टू, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आई इक्वल टू डिवाइड में 2 है, ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ, जेड टू द पावर हाफ है, तो हाफ मतलब रूट। अब जेड किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिएगा, जेड जो है हमारा log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल है। और यहाँ पे प्लस सी दे देंगे। और ये आपका गाइज आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 75 का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, और मिस्टेक ये था कि जो हमारा ये टर्म था ना, ये जेड के इक्वल है, तो ये रूट अंडर जेड लिखाएगा ना, और मैंने सिर्फ जेड लिख दिया था। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा बात दोस्तों, ये रूट अंडर जेड है, और रूट जेड का मतलब होता है जेड टू द पावर 1/2। पावर जब ऊपर जाएगा तो ये जेड टू द पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने अभी तक में बहुत बार इस तरह का इंटीग्रेशन किया है। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा दोस्तों वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दो चीज दिखा देता हूं। यदि दोस्तों आपको बोला जाए डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, यदि गाइज यहाँ पर दोस्तों आपको एफ एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, तो मैंने दोस्तों ये बता रखा है, एक बार मैं आपको फिर से आपके सामने यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। ये चीज दोस्तों आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है, सेट कर लिए। चलिए, तो अब यहाँ पे इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी, और पावर होल टू द पावर एन है, और एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी, एंड यहाँ पे आपका डी एक्स है। हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले टर्म को जिस पर होल पावर एन दिया हुआ है, इस वाले टर्म को हम लोग जेड के इक्वल मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट जेड इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। यही दोस्तों एफ एक्स रहता है तो हम लोग एफ डैश एक्स कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एफ एक्स लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे, यहाँ पे करना है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जो एंगल में जिसका टर्म है ए एक्स प्लस बी वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा और इसी टर्म को एक बार हमको फिर से ऊपर लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब ये हमारा टर्म बन गया u, ये टर्म बन गया v, डेट मीन्स u प्लस v के फॉर्मूला पे ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में dx दे देंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। dz अपॉन dx इक्वल टू, अब दोस्तों जो है देखिए कहने का क्या मतलब है, यदि दोस्तों यहाँ पे x है ना तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यदि यहाँ पे z रहेगा तो यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यदि y रहेगा तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्म रहेगा ना वही सेम टर्म यहाँ भी होना चाहिए। अब देखिए आप लोग f के साथ जो टर्म है वही टर्म यहाँ भी है ना, आप लोग बोलेंगे हाँ, तो दैट मीन्स अब ये हम इसको एज x की तरह इसको एज्यूम कर सकते हैं। दैट मीन्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है तो एफ डैश, लेकिन x के बदले क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो इसका इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब आते हैं इस वाइलेटर पे, तो यहाँ पे हमको पहले इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। हाँ ए कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, बचेगा सिर्फ x और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस तो प्लस देंगे, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहां से क्या फाइंड होता है dz अपॉन a इक्वल टू एफ डैश ए एक्स प्लस बी एंड यहाँ पे आपका dx आएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। यहां तक में दोस्तों किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। नौ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो इस वाले टर्म को हमने z माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z टू द पावर n होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा z टू द पावर n, और ये जो दोस्तों टर्म है हमारा ये किसके इक्वल है, तो dz अपॉन a के इक्वल है, और यहाँ पे ये टर्म सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका dz अपॉन a आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया dz अपॉन में a, ठीक है। हाँ तो 1 अपॉन a कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे, बचेगा सिर्फ z टू द पावर n एंड dz बचता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है 1 अपॉन a, तो यहाँ पे आ ही जाएगा, बाहर कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पावर में 1 ऐड होगा और डिवाइड में सेम टर्म आता है। चलिए तो i इक्वल टू 1 अपॉन में a इंटू में n प्लस 1, अब z किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिए, तो इक्वेशन 1 में जो है z आपका f ऑफ ए एक्स प्लस बी के इक्वल है। अब इस पर पावर कितना आएगा, इस पर पावर n प्लस 1 आएगा। इंटीग्रेशन दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर ही कंप्लीट कर लिया है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर प्लस ही दे सकते हैं, और नहीं तो आप लोग जो है लास्ट वाले टर्म के साथ भी प्लस ही दे सकते हैं। एक तो दोस्तों आपका ये आंसर होता है, और यदि ये आंसर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, एक और 1 अपॉन में a इंटू में n प्लस 1 इंटू में यहाँ पे है तो ये f हो गया, और यहाँ पे पावर आ जाएगा n प्लस 1 एंड ये आपका यहाँ पर तो ए एक्स प्लस बी है ही, और प्लस का c। अब एक एग्जांपल देते हैं, जिस तरह से दोस्तों आप लोग देखे होंगे साइन एक्स टू दी होल पावर 2, तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स, तो वही चीज दोस्तों मैंने यहाँ पर किया है, होल पावर n प्लस 1 था तो मैंने पावर को n प्लस 1 आगे कर दिया। तो दोस्तों एक बार मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा सा बैक ले जाता हूँ ताकि आपको पूरा एक साथ दिखाई पड़ जाए। चलिए तो ये दोस्तों मैंने यहाँ से आपका सॉल्यूशन किया, और इस तरह से मैंने आपको समझाते हुए ये आंसर फाइंड कर लिया। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन बचता है 77 नंबर, उसको भी दोस्तों अभी कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 77 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन को यहाँ पर दोस्तों हम लोग रिपीट कर लेते हैं। गिवन क्वेश्चन को डेट मीन्स आई के इक्वल मान लेंगे, dx डिवाइड बाय रूट अंडर साइन क्यूब x, और इंटू में है साइन x प्लस अल्फा दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है उस पे इसको ब्रेक करना होगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय रूट अंडर साइन क्यूब x तो है, इसको हम लोग एज इट इज नोट कर लेते हैं, और साइन a इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू में साइन b।
अब a के बदले x था तो x लिख दिए और b के बदले अल्फा था तो हमने यहाँ पर अल्फा लिख दिया। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय रूट अंडर। अब यहाँ से हम लोग साइन x कॉमन लेंगे, यहाँ से साइन कॉमन लेंगे तो ये बाहर आएगा, तो साइन क्यूब x और इंटू में एक और साइन हो जाएगा, डेट मीन्स साइन टू द पावर यहाँ पे 4x हो जाएगा। और यहाँ से हम लोगों ने साइन कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस अल्फा बचेगा, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने साइन एक्स कॉमन लिया है, क्या यहाँ पर दोस्तों साइन एक्स कहीं भी है, नहीं है, नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस एक्स है, डिवाइड में हमको यहाँ पर साइन एक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा बताता हूँ, जब साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से एक साइन और यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन क्यूब एक्स बच जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड में साइन एक्स दे दिया। चलिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय साइन टू द पावर 4x है, तो साइन टू द पावर 4 है, जब दोस्तों रूट के अंदर दो टर्म होता है तो दो से एक बाहर निकलता है, हाँ, तो यहाँ पर रूट के अंदर 4 है तो 4 से 2 बाहर निकलेगा, डेट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स जो है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचता है आपका कॉस अल्फा प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फा, ये हो गया है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन आपका होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx, और डिवाइड में आपका क्या है, तो सॉरी यहाँ पर उसमें रूट भूल गया देने मैंने, यहाँ पे रूट अंडर इसका होगा, सिर्फ साइन इससे ना रूट हट गया है, इसमें तो अभी रूट है ही ना। चलिए अब देखिएगा, तो 1 अपॉन साइन को तो मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे क्या है, रूट अंडर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फा हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट नहीं करेंगे, मतलब जेड के इक्वल मानेंगे, पुट जेड इक्वल टू, तो रूट के अंदर जो टर्म दोस्तों उसको हम लोग जेड के इक्वल मानते हैं, तो यहाँ पे आपका कॉस अल्फा है प्लस कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फा है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देख दोस्तों ये हमारा अल्फा है, डेट मीन्स अल्फा तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। यदि यहाँ पर x रहता है तो cos x डेट मीन्स वो वेरिएबल बन जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं है बल्कि अल्फा कांस्टेंट है। यदि दोस्तों वेरिएबल के साथ यदि कांस्टेंट लग गया तो वो कांस्टेंट बन जाता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो साइन अल्फा ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट वाले टर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले बाहर कर लेते हैं। यदि वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में हो तो कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर लेते हैं और वेरिएबल का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो साइन अल्फा को हमने बाहर कर लिया इनटू में। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग जानते हैं, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, इतना पता है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, डी जेड, ये जो साइन अल्फा यहाँ पे क्या है, अभी एक स्टेप और लिख लेते ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन अल्फा इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहां से एक स्टेप में क्या बनता है हमारा, डी जेड, माइनस का डी जेड अपॉन में साइन अल्फा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। इसको दोस्तों हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसके बदले क्या लिखा जाएगा, माइनस का डी जेड अपॉन में साइन अल्फा लिखा जाएगा और रूट अंडर जो है, तो इस वाले टर्म को जो है हमने जेड के इक्वल माना है, डेट मीन्स रूट अंडर जेड लिखा जाएगा, तो रूट अंडर जेड यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अब जो जो कांस्टेंट है इसको पहले बाहर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट है आपका -1 अपॉन साइन अल्फा, इसको हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू द पावर यहाँ पे क्या है 1/2 है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जेड टू दी पावर यहाँ पे क्या है 1/2 है, जब पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा जेड टू दी पावर माइनस का 1/2 और डी जेड रहते हैं यहाँ पे डी जेड लिख लिए। आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 1 अपॉन साइन को लिख लीजिए कॉसेक अल्फा इनटू में, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में 1 ऐड होगा, ऐड होने के बाद इतना बचेगा और डिवाइड भी हम लोग उसी टर्म से कर देते हैं। यहाँ तक में दोस्तों इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया, तो हम लोग जो है कांस्टेंट के रूप में +c दे देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है टर्म, देखिएगा आई इक्वल टू, यहाँ डिवाइड में है, ये जो टर्म आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स माइनस का 2 कॉसेक एक्स और जेड टू दी पावर 1/2 है, डेट मीन्स इसको हम लोग रूट अंडर जेड लिख लेंगे और +c। अब आपका दोस्तों फाइनल आंसर क्या होगा, -2
कॉसेक एक्स रूट अंडर जेड किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिएगा, जेड आपका कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फा और यहाँ पे प्लस सी। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 77 का। और ये दोस्तों आपका जो है इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास बुक भी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, बुक काफ़ी फट गया है। ये 77 नंबर जो कि दोस्तों यहाँ पे लास्ट है, इसके बाद आगे कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 19.8 जो कि दोस्तों काफ़ी लेंदी था थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 77 क्वेश्चन है और किसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, किसी में 2 क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा लेंदी चैप्टर रहा। तो सॉल्यूशन दोस्तों मैंने सारा करा दिया। आई होप कि दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो दोस्तों अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।